अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सो लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे कि इमेजिनरी नंबर्स हम किन्हें कहते हैं। तो चलिए आगे हम कंटिन्यू करते हैं कि रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स का जो कॉम्बिनेशन है उन्हें हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो किस तरह से लिखते हैं देखते हैं। आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसे आप कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि अगर ये नंबर लिखा हुआ है लाइक 2+3 आयोटा, सो 2 चूंकि इसके साथ कोई आयोटा नहीं है, सो दिस वन इज कॉल्ड रियल पार्ट। और जिसके साथ आयोटा मौजूद है, सो दिस इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट। यानी आपने ये अंदाज़ा लगा लिया कि कौन सा रियल पार्ट है और कौन सा इमेजिनरी पार्ट है। यानी अगर मैं इसमें आपसे ये कहूँ कि 2 आपके पास क्या है, सो 2 इटसेल्फ इज अ रियल पार्ट एंड 3 इज एन इमेजिनरी पार्ट। लेकिन अगर इसकी जगह पर मैं आपसे कहता हूँ कि ये पूरा जो नंबर है जिसे हम 2+3 आयोटा कह रहे हैं, सो दिस होल नंबर इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर यानी अगर हम डेफिनेशन पे जाएं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, तो हम कहेंगे कि कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर्स एंड imaginary numbers called complex number। राइट। सो जब भी आप इस तरह से देखें कि एक नंबर लिखा हुआ है और वो कॉम्बिनेशन है रियल और इमेजिनरी नंबर्स का, तो हम कहेंगे कि ये पूरा जो नंबर है वो आपके पास कहलाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। सो जनरली हम इसको यूं लिखते हैं, अगर मैं लिख रहा हूं यहाँ पर लाइक a प्लस बी iota, so it means कि a is a real part and b is an imaginary part। अच्छा, एक और भी चीज़ है कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसे हम दो तरीका से लिख सकते हैं। एक तरीका ये है जो मैंने आपके सामने लिखा, दूसरा एक और तरीका है और वो कहलाता है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट पार्ट होगा वो आपके पास रियल पार्ट होगा, देन कॉमा देंगे एंड सेकंड जो पार्ट होगा वो आपके पास इमेजिनरी पार्ट होगा। यानी a+b को आप लिख सकते हैं इन ऑर्डर्ड पेयर, सो दिस इज a, इसमें याद रखिएगा कि चूंकि आप जब ऑर्डर पेयर में नहीं लिखते तो इमेजिनरी और रियल को डिस्टिंग्विश करता है आयोटा। मतलब जिस नंबर के साथ आयोटा नहीं है वो रियल पार्ट है, लाइक दिस वन a, और जिसके साथ आयोटा मौजूद है उसे आप कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। यानी अगर a+b को मैं b+a भी लिखूं तब भी दोनों में कोई फर्क नहीं है। लेकिन जब हम इसे ऑर्डर्ड पेयर में चेंज करेंगे तो ये याद रखें कि पहले रियल पार्ट आएगा, देन कॉमा, देन सेकंड कंपोनेंट आप हमेशा लिखेंगे इमेजिनरी पार्ट। अब चूंकि इमेजिनरी पार्ट की पोजीशन फिक्स हो गई है तो इसलिए आपको इसमें आयोटा लगाने की जरूरत नहीं है। यानी सिंपल वे में अगर मैं लिखता हूं कि 3+4 आयोटा, सो यू कैन राइट एज 3,4। अगर मैं इसी को थोड़ा सा चेंज करके लिख दूं 4 आयोटा+3, अब भी अगर मैं ऑर्डर पेयर में चेंज करूंगा तो पहले रियल पार्ट आएगा यानी 3, देन कॉमा इमेजिनरी पार्ट दैट इज 4। तो ये मैंने आपको ये बताया कि कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास क्या होता है, एंड देन आफ्टर फिर मैंने आपको ये भी बताया कि इसको किन किन तरीकों से लिखा जा सकता है। तो दो तरीकों से लिखा जा सकता है, एक आपके पास सिंपल अलजेब्रिकली है, लेकिन जब भी आप अलजेब्रिकली लिखेंगे तो रियल के साथ आयोटा नहीं आएगा और इमेजिनरी पार्ट के साथ आयोटा आएगा। लेकिन अगर आप इसे ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं तो इनके साथ कोई आयोटा नहीं आएगा। रियल के साथ, रियल जो होगा उसे फर्स्ट कंपोनेंट पे लिखेंगे लाइक दैट,
और इमेजिनरी आप सेकंड कंपोनेंट के तौर पर लिखेंगे। तो ये आपके पास आ गया कि कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास क्या होता है। तो अब हम आगे आएंगे कि जिस तरह से अगर कोई रियल नंबर आ जाए तो रियल नंबर में हम उनको ऐड कर सकते हैं, उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास आ जाएं तो उन्हें भी हम ऐड और मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्ट और डिवीजन सब कर सकते हैं। तो उसका क्या रूल है हम उसको ज़रा देखते हैं। ऐड करने का क्या रूल है, तो ये हम कंसीडर करते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, एक है a कॉमा बी और दूसरा आपके पास है c कॉमा डी। ये उसी तरीके से दोनों ऑर्डर्ड पेयर में है। तो ये फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका रियल पार्ट a है, इमेजिनरी पार्ट b है। ये सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका रियल पार्ट c और इमेजिनरी पार्ट d। तो अगर आप इन्हें ऐड करने जा रहे हैं तो ये इक्वल हो जाएगा a प्लस सी कॉमा बी प्लस डी के। और इसी तरीके से अगर मैं इन्हीं की बात करूं, यानी यही दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और इन्हें माइनस किया जाए, यानी a कॉमा बी माइनस सी कॉमा डी, सो ये इक्वल आ जाएगा a माइनस सी कॉमा बी माइनस डी के। यानी बहुत सिंपल सी बात है कि जब भी आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेंगे तो उनका रूल ये है कि रियल में रियल ऐड होकर रियल बना देगा, इमेजिनरी में इमेजिनरी ऐड होकर इमेजिनरी बना देगा। इसी तरीके से सब्ट्रैक्ट का भी यही रूल है। तो हम पहले इसकी एक एग्जाम्पल करते हैं, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल है कि 2,3 एंड प्लस -1,8। तो पहले हम इसको कंपेयर करें तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड हो रहे हैं, तो ये आपके पास फॉर्मूला यूज होगा। अगर मैं ये फॉर्मूला यूज कर लूं, यानी इसके साथ फॉर्मूला लिखूं, तो a कॉमा बी प्लस सी कॉमा डी। सो फॉर्मूले के मुताबिक ये इक्वल आ जाएगा a प्लस सी कॉमा बी प्लस डी के। सो इससे अगर मैं कंपेयर करता हूं तो a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 3 है। सिमिलरली c की वैल्यू -1 है और d की वैल्यू 8 है। तो दोबारा इसी क्वेश्चन को लिखते हैं। तो क्वेश्चन था 2,3 प्लस -1,8। तो फॉर्मूले के मुताबिक a प्लस सी, तो a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू -1, यानी 2 -1। देन कॉमा b प्लस डी, b की वैल्यू है 3 और d की वैल्यू है 8। आप इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 1,11। दिस इज और आंसर। तो आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से ऐड करेंगे। सिमिलरली अगर आपने माइनस करना होता तो देन आप माइनस लगा देते फॉर्मूले में जो आपके पास मौजूद है एंड इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते। तो अब मैं आगे लिखने जा रहा हूँ कि मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला क्या है एंड डिवीजन का क्या है, और वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो देखिएगा कि किस तरह से हम मल्टीप्लाई करते हैं और किस तरह से डिवाइड करते हैं। अगेन कंसीडर करते हैं आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक है a कॉमा बी इंटू सी कॉमा डी। अब ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये एडिशन की तर्ज पर नहीं होगा। इसका तरीका क्या होगा कि ऐसा नहीं है कि रियल रियल से मल्टीप्लाई करे और इमेजिनरी इमेजिनरी से, बल्कि इसका एक प्रॉपर फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है कि ए सी माइनस बी डी देन कॉमा ए डी एंड प्लस बी सी। ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। सिमिलरली एक और डिवीजन का फॉर्मूला हम लिखते हैं। तो a कॉमा बी डिवाइडेड बाय c कॉमा डी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी डी ओवर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर देन कॉमा
b इंटू सी माइनस ए डी ओवर सी स्क्वायर एन प्लस डी स्क्वायर। तो ये आपके पास फॉर्मूला हो गया मल्टीप्लिकेशन का भी और डिवीजन का भी, और इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ एडिशन और सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला भी। तो देखिएगा कि किस तरह से हम इसे सॉल्व करते हैं। एक एग्जाम्पल करते हैं इसकी, एग्जाम्पल नंबर 2 के मल्टीप्लाई की कर सकते हैं या डिवीजन की भी कर सकते हैं कि 2,1 and divided by 3, -4। तो अगेन आप इसको कंपेयर करेंगे, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो a की वैल्यू 2 हो जाएगी, b की वैल्यू 1 हो जाएगी, सिमिलरली c की वैल्यू 3 और d की वैल्यू -4। तो फॉर्मूला जब आप यूज करेंगे, सो 2,1 divided by 3, -4 इज इक्वल टू, देखिएगा फॉर्मूला डिवाइड पर ए सी प्लस बी डी। तो ए की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 3, सो 2 इंटू 3 एंड देन फॉर्मूले में है प्लस, एंड बी इंटू डी, तो बी की वैल्यू है 1 इंटू -4 एंड होल डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर एंड प्लस -4 का स्क्वायर। एंड देन इमेजिनरी पार्ट पर आएंगे तो फॉर्मूला है b इंटू सी, तो b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 3, यानी 1 इंटू 3, फॉर्मूले में माइनस है a इंटू डी, मतलब 2 इंटू -4 एंड होल डिवाइडेड बाय अगेन 3 का स्क्वायर एंड प्लस -4 का स्क्वायर। सो इसे आप सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो ये आपके पास हो जाएगा 6 -4 ओवर 9 + 16, और ये हो जाएगा 3 प्लस का 8 ओवर 9 + 16। सिंप्लीफिकेशन, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इट इज 2 ओवर 25 एंड 11 ओवर 25। तो देखा आपने कि किस तरह से हमने इसको डिवाइड कर दिया। तो अब आपका होमवर्क ये है कि आपने एक्सरसाइज है आपके पास, एक्सरसाइज मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, एक्सरसाइज है 2.2 और क्वेश्चन नंबर 1 है, और वो आपके पास है परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन। तो उसमें जो ऑपरेशन मिले हुए हैं, मतलब अगर प्लस करना है तो आपने प्लस करना है फॉर्मूले से, माइनस करना है मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, तो ये आपने कंप्लीट कर कर लाना है। सो दिस इज योर होमवर्क कि एक्सरसाइज है 2.2 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट सॉल्व करना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर पर फिर दोबारा हम आएंगे, कंप्लीट सॉल्व करना है, ठीक है। तो जब तक के लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हम नेक्स्ट टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे।